बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त में सर मौजूद हैं साबका सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, सीनियर कानूनदान हैं अबू ज़ुबैर साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। सर ये बता दीजिएगा ग्लोबल फ्लोटेला को जिस तरह इसराइली गासिब फौजियों ने जो उनको कब्ज़ा किया है और उनको जो इमदाद लेकर जा रहे थे फ़लस्तीन के लिए उनको गिरफ़्तार किया गया, हमारे साबका सेनेटर मुश्ताक साहब भी उसमें शामिल थे, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अफसोस की बात है जो हो रहा है, लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। इससे पहले भी आपने देखा कई दफ़ा कोशिश की गई, यही सहूनी क़ुव्वतों ने उसको रोका। आपने देखा ये फ्लोटेला जब वहाँ ट्यूनिस पे था उस पर ड्रोन हमले हुए। फिर हमने सुना था कि जी स्पेनिश और इटालियन नेवी इनके साथ चल रही है, वो जहाज़ कहाँ गए कुछ समझ नहीं आ रही। तो मालूम था इनको ये सहूनी रोकेंगे, उनको पूरी जो ताकतें हैं उनकी मदद हासिल है, उन्होंने फ़लस्तीनियों को तबाह करना है। और देखें गज़ा के अंदर जो हो रहा है उसका आप बताएं, वो जेनोसाइड हो रहा है, लेकिन कोई दुनिया पूछने वाली ने न मुस्लिम ममालिक ने कोई स्टैंड लिया है कि जी उनको रोके, और जो सहूनियों बजाय उनको मजम्मत करने के फ़लस्तीनियों को दबाया जा रहा है। और मेरी उम्मीद है कि फ़लस्तीनी जो हैं अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद उनको ज़रूर आएगी और अल्लाह की मदद से वो कामयाब होंगे। और देखिए कि जो मैं तो इसके भी ख़िलाफ़ हूँ कि ये दो रियासती हल, कोई दो रियासती हल होना ही नहीं चाहिए। ये सिर्फ रियासत फ़लस्तीन है, ये इज़राइल जो है एक नाजायज़ इल्लीगल है। और यही कायदे आज़म ने फरमाया था अपनी तकरीर में, आप देख लीजिए उठा के, कि हम कभी इस पाकिस्तान कभी इसराइली हुकूमत को कबूल नहीं करेगा। ये खंजर है मुसलमानों के दिल के अंदर जो ये घोंपा गया है। तो मेरी दरख्वास्त ये भी होगी अपने हुक्मरानों से कि बिल्कुल इसको कोई तस्लीम ना किया जाए और फ़लस्तीनियों की पूरी मदद की जाए, फ़ौजी और हर तरह से इमदाद की जाए। सर मुस्लिम ममालिक की जानब से जो ये ट्रंप के 20 नुकाती इतफाक़ किया गया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको दो रियासती हल का भी कहा और सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो इस पर ट्वीट भी किया, तो इसको कैसे देखते हैं? इतनी जल्दबाजी में करना चाहिए था ट्वीट? देखिए ये तो हुकूमती अपने फ़ैसले होते हैं, क्या होता है, लेकिन मैं समझता हूँ जो कायदे आज़म का जो कौल था और कायदे आज़म का जो असूल था उस पर हमें गामज़न रहना चाहिए कि जी हमें इस रियासत को कभी कबूल नहीं करना चाहिए। इसराइल जो है इलीगल हुकूमत है, 1967 में उन्होंने वो हमारे बैतुल मुक़द्दस पे भी कब्ज़ा कर लिया था। क्या हम मुसलमानों ने क्या किया उसको हासिल करने के लिए? यही वही हुआ है जो पहले सलीबी जंगों में हुआ था। उस वक्त 90 साल लगे थे, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फाइनली आके उसको वापस इन सलीबियों से लिया था। इंशाअल्लाह यहाँ ज़रूर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा। अल्लाह का हुक्म है कि इन यहूदियों पे क़यामत तक अल्लाह ऐसे लोग दगाते रहेंगे, मुसल्लत करता रहेगा जो इनको अजाब देंगे। सर थोड़ा सा कानूनी मामलात पर आ जाते हैं कि जो मस्जिद जज साहिबान थे तारिक महमूद जंगीर साहब, उनको पहले हाई कोर्ट ने रोका था, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल भी कर दी। 26वीं तरमीम के बाद कितना मुतासर हुई हैं अदालतें, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स? जैसे कायदे ने कहा था कि इजराइली जो ये हुकूमत है ये खंजर है मुसलमानों के दिल में, मैं समझता हूँ 26वीं तरमीम में खंजर घोंप दिया गया है आज़ाद अदलिया के ऊपर। और ये जब तक खंजर रहेगा आज़ाद अदलिया हमेशा इसी तरह दबी रहेगी। और ये सारी आप देखें एक ये लड़ी है ये सारी के 26वीं तरमीम आइन और कानून आज़ाद अदलिया को बिल्कुल तबाह और बर्बाद करके रख दिया। सर क्या समझे तारिक महमूद जंगीर साहब की जो यूनिवर्सिटी है कराची यूनिवर्सिटी, उधर से भी उनका कहा गया कि जी उनका जो सर्टिफिकेट था, जो भी लीगल चीज़ें थी वो सारी कैंसिल कर दी गई थी। तो आप क्या समझते हैं कि इतनी मुश्किलात का सामना क्यों करना पड़ा है हाई कोर्ट्स के जजेस को, जो मतलब कि आपको या मेरिट पर कोई फैसला देना चाहते हैं? देखिए वो डिग्री का मामला तो जो है वो तो वहाँ फ़ैसला होगा कि उसके अंदर असलियत क्या है। और ये आप देखिए डिग्री के मामला नया नहीं है। आपको याद होगा एक जस्टिस सैयद सफदर शाह हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भुट्टो साहब को एक्विट किया था उस ट्रायल में। उनके ऊपर बैरिस्टर एट लॉ थे और उनको बाद में उन पे इल्ज़ाम लगा कि उनकी मैट्रिक की डिग्री जाली थी। तो ये डिग्री के जाली होने का पुराना तजर्बा है। और ये वो जज हैं जो खड़े हो गए थे आइन और कानून की बालादस्ती के लिए। उन्होंने पिछले वो चीफ जस्टिस था उसके सामने एप्लीकेशन भी दी थी, उसने भी उसको दबा दिया सारा कुछ। तो उसकी अगर तहकीकात हो जाती और आज हम इस सिचुएशन में नहीं होते। ये तो आज़ाद जजों पर हमेशा हमले होंगे, ऐसे वकील उनको मिल जाएंगे जो इस तरह की रेफरेंसेस फाइल करेंगे। और अब देखिएगा मेन इशू तो अब यह आएगा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके साथ क्या होता है। लास्ट में बताएं कि वकला क्यों नहीं मुतहद, वकला क्यों नहीं इसके हवाले से प्रॉपर तहरीक कर रहे? देखिए जो उसूल पसंद वकला हैं वो तो एक खड़े हुए हैं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ और उसूल के उस पर, लेकिन जो दूसरा एक ग्रुप है वो नेचुरली उससे मुस्तफ़ीद है इस तरमीम का, वो तरमीम से उनको फ़ायदा है। और देखिए अभी जो मेन उनकी कोशिश होगी कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल पे अपना तसल्लुत बरकरार रखें, सारी उस पर होगी, उनको पूरी सपोर्ट भी हासिल होगी इस चीज़ को हासिल करने के लिए। क्या समझते हैं कि यहाँ आपका ग्रुप या आपकी जो माहियात या उसूल पसंद पर जो खड़े हैं वो जीत पाएगा इलेक्शन? इतने सारी रजीम आपके ख़िलाफ़ है।
देखिए जो भी खिलाफ हो, अल्लाह ने अगर किसी को कामयाबी देनी होती है तो वो ज़रूर कामयाब होगा। हम वकीलों को खुद सोचना चाहिए। मैं समझता हूँ वकील हमारे बड़े बाशऊर हैं, उनको सोचना चाहिए कि जी आप हम लोग एक ग्रुप है जो उसूल की वकालत कर रहा है, हम उनको कुछ नहीं दे सकते सिवाय अपने उसूलों के। ना हम उनको पावर पॉलिटिक्स, ना हम उनको नौकरियाँ दे सकते हैं, ना कुछ दे सकते हैं। और उस पर अगर वो मुत्तफ़िक हैं कि ये जो कुछ हो रहा है इस मुल्क के साथ, खिलवाड़ हो रही है हमारी आज़ाद अदलिया के साथ, अगर उसके बावजूद उन्होंने हमें वोट नहीं दिया, फिर उनकी मर्ज़ी है सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।